The first word is roll out. It means to launch something new in a way as to reach the huge public. किसी चीज को इस तरह लॉन्च करना कि रातों रात लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले. We have an example. Twitter Blue starts rolling out. ट्विटर के ब्लू टिक वेरिफिकेशन के बारे में बात हो रही है. ट्विटर ब्लू टिक कंट्रोवर्सी को जिस तरह फेक अकाउंट्स ने इशू बनाया और रातों रात ये कंट्रोवर्सी पूरी दुनिया में फैल गई कि अब हर एक के ज़बान पे यही चर्चा हो रही है ब्लू टिक के लिए $8 पे करना पड़ेगा. ये जो ब्लू टिक की कंट्रोवर्सी थी, इट स्टार्टेड रोलिंग आउट. हर एक इसके बारे में अब चर्चा कर रहा है, हर एक को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है. और ये कंट्रोवर्सी रोल आउट कैसे हो गई? एंड देयर इज केस थैंक्स टू फेक अकाउंट्स. ये फेक अकाउंट्स की वजह से ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी हो गई. लोगों ने बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनाए थे. अब चूंकि उनको अपने फेक अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए $8 पे करना पड़ेगा, इस डिसीजन से उनमें बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ. खेस मीन्स कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोवर्सी बनाई कि ये वेरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए. एंड द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज गो डाउन. Evolve means to develop gradually from simple to advanced form. कोई चीज ग्रेजुअली आस्ते आस्ते सिंपल फॉर्म से चेंज होते होते एक नई फॉर्म लेना, एक नई शक्ल लेना. जैसे इंसान के साथ होता है, बचपन में उसकी एक शेप होती है और आस्ते आस्ते बड़ा होके उसके बॉडी की एक नई शेप हो जाती है. उसको इवॉल्व कहते हैं. द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज रिग्रेस. रिग्रेस मीन्स एडवांस फॉर्म से वापस सिंपल फॉर्म पे आना. वी हैव एन एग्जांपल फ्रॉम अ न्यूज़पेपर. Elon Musk says Twitter rules will evolve over time. Elon Musk का कहना है कि ट्विटर के जो रूल्स है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आस्ते आस्ते इनमें बहुत सारी चेंज आ जाएंगी. अभी तो कुछ ही रूल्स है हमारे पास, फ्यूचर में आपको चेंज देखने को मिलेगी. बट फॉर नाउ दीज आर अनचेंज्ड. अभी के लिए इन रूल्स में कोई चेंज नहीं हुई है. आस्ते आस्ते विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे इनमें बहुत सारी चेंज आ जाएंगी. Scramble means to produce words which do not make clear sense. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चीज के बारे में गोल मोल बयान दे देना. इस तरह अपनी राय को पेश करना कि सामने वाले को आपकी बात से कोई क्लियर रिजल्ट नहीं निकल सके. एग्जाम्पल हमारे पास है. Elon Musk scrambles to reassure advertisers amid blue check verification chaos. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एडवर्टाइजर्स के बारे में एलन मस्क ने कोई क्लियर डिसीजन नहीं लिया है कि उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लू टिक मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो एलन मस्क एडवर्टाइजर्स को रीअश्योर नहीं कर पा रहे हैं, उनको भरोसा नहीं दे रहे हैं आपके अकाउंट्स के साथ क्या हो जाएगा, ब्लू टिक मिलेगा या नहीं मिलेगा. वो स्क्रैम्बल कर रहे हैं, वो इस चीज के बारे में कोई क्लियर बात नहीं कह रहे हैं. The antonym for this word is clear, organized और eloquent. Eloquent means इस तरीके से अपनी बात, अपना आर्गुमेंट पेश करना कि सामने वाला बंदा आपसे अग्री करे, उसे समझ आए कि आप क्या कहना चाह रहे हो. Thoughtful means thinking deeply of what others need. Thoughtful का यही मतलब होता है कि आप किसी चीज के बारे में, किसी इशू के बारे में डीपली सोच रहे हो. सोचने के बाद आपने कोई डिसीजन ले लिया कि सामने वाले बंदे के लिए, लोगों के लिए क्या ठीक रहेगा और क्या ठीक नहीं रहेगा. एंड एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज सुपरफिशियल. सुपरफिशियल मींस सोचने समझने के बगैर कोई काम कर देना. वी हैव एन एग्जांपल. ही साउंडेड थॉटफुल अबाउट हिज प्लान्स फॉर ट्विटर. कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से एलन मस्क ने ट्विटर का प्लान पेश किया था, अपने प्लान्स बताए थे, उसे तो यही लग रहा था, ही साउंडेड थॉटफुल. उसे यही लग रहा था कि सोच समझ के उसने ये रूल्स बनाए हैं, सोच समझ के उसने अपने प्लान्स बनाए हैं. अनश्योर अबाउट हाउ इट वाज ऑल गोइंग टू वर्क आउट. लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि इन प्लान्स को वो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इनको अप्लाई कैसे करेंगे. बट सॉलिसिटस ऑफ फीडबैक. सॉलिसिटस मीन्स कोई अच्छी चीज जो होगी उसको एक्सेप्ट करना. एलन मस्क को जो फीडबैक्स लोगों की तरफ से मिले थे, ऐसा लग रहा था कि उन फीडबैक्स में जो एलन मस्क को अच्छा लगेगा,
अच्छे वाले फीडबैक्स जो होंगे वो उनको एक्सेप्ट करेगा और उनको इम्प्लीमेंट अपनी ट्विटर की पॉलिसी में अप्लाई करेगा। ले ऑफ मीन्स डिस्चार्ज एन एम्प्लॉई फॉर सम टाइम ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्क। यहाँ पे सम टाइम है। ले ऑफ मीन्स काम न होने की वजह से एम्प्लॉयज को कुछ टाइम के लिए या परमानेंटली काम से निकाल देना। And the antonym for this phrase is take up. We have an example. Elon Musk's entire focus is on earning from Twitter. ऐसा लग रहा है कि एलन मस्क का जो पूरा का पूरा फोकस है वो ट्विटर से पैसे कमाने का है। ऐसा क्यों लग रहा है? Perhaps 3,700 employees have been laid off. क्योंकि अब तक उसने 3,700 एम्प्लॉयज को काम से निकाल दिया है। तो वो इतने सारे लोगों को पे नहीं करना चाहते, वो सारी की सारी इनकम खुद को रखना चाहते हैं। अनहिंज्ड मीन्स हाईली डिस्टर्ब्ड और मेंटली अनस्टेबल। अनहिंज्ड उसको कहते हैं जो नर्वस होता है या थोड़ा सा पागल होता है या बार बार इमोशनल हो जाता है। इसका एंटोनिम होगा सेन। सेन मीन्स जो मेंटली फिट होगा। और रेशनल और रीजनेबल आप उसको कहोगे जो सोच समझ के कोई काम करता हो, जिसकी डिसीजन मेकिंग पावरफुल होगी। एग्जाम्पल हमारे पास है, ट्विटर कंट्रोवर्सीज कंटिन्यू विद बर्न्ड नोटबुक्स एंड अनहिंज्ड एंटीसेमिटिक ट्वीट। ट्विटर की कंट्रोवर्सी जो है वो इस हद तक आगे चली गई है कि लोगों ने अब नोटबुक्स चालू किए हैं और एंटीसेमिटिक ट्वीट्स करना शुरू किए हैं। एंटीसेमिटिक ट्वीट्स मींस, एंटीसेमिटिक कहते हैं ज्यूस कम्युनिटी जो होती है उनके खिलाफ, उनके रेस या रिलीजन के खिलाफ कोई कमेंट कर देना। अब एलन मस्क तो ज्यू है, इसकी वजह से लोगों ने ज्यूस के खिलाफ ट्वीट करना शुरू किया, उनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया। तो अनहिंग्ड एंटीसेमिटिक ट्वीट। अनहिंग्ड मींस बिना सोचे समझे, दिमाग का इस्तेमाल करने के बगैर लोगों ने ऐसे ट्वीट्स करने शुरू किए। मैस अप, इट मीन्स टू डेवलप अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन। किसी चीज की वजह से बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करना। एंड द एंटोनिम फॉर दिस फ्रेज इज सॉर्ट आउट और अरेंज। एक्सट्रीमली मेस्ड अप, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। एलन मस्क थ्रूज अनदर बॉम्बशेल अमिड ट्विटर ले ऑफ कंट्रोवर्सी। ऑलरेडी ट्विटर ले ऑफ कंट्रोवर्सी चल रही थी। एलन मस्क ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया था, जॉब से निकाल दिया था। उसके बाद ब्लू टिक वेरिफिकेशन की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो इन दो कंट्रोवर्सी को लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है, जो कि एक एक्सट्रीमली मेस्ड अप कंफ्यूजन हो गई है। बिहाइंड द सीन, इट मीन्स सीक्रेटली, अनऑफिशियली और अवे फ्रॉम पब्लिक नोटिस। अनऑफिशियली या चुप चुप के जो काम किया जाता है उसको हम बिहाइंड द सीन कहते हैं। एंटोनिम्स के लिए ऑन द सीन और पब्लिकली होता है। वी हैव एन एग्जांपल, एलन मस्क कंफर्म्स सम ट्विटर एम्प्लॉइज सोल्ड वेरिफिकेशन बैज बिहाइंड द सीन अंडर प्रीवियस मैनेजमेंट। एलन मस्क का कहना यह है, उन्होंने मीडिया से यह कहा है, उनके ट्विटर का हेड बनने से पहले जो ट्विटर के एम्प्लॉइज थे उन्होंने फेक अकाउंट्स को ब्लू वेरिफिकेशन बैज सेल किया था। Rescind means to officially declare something to be invalid. Officially किसी चीज के बारे में कह देना कि ये invalid हो गया है। कोई लॉ, कोई अग्रीमेंट जो अब वैलिड नहीं रहा उसको हम rescind कहेंगे। And the antonym for this word is approve or validate. Elon Musk immediately rescind his decision to sell verified blue checks. अब इस बाई का ये कहना है कि एलन मस्क को यह डिसीजन वापस लेना चाहिए जो उसने ब्लू टिक वेरिफिकेशन के बारे में जो उसने बनाए हैं। इम्पर्सनेशन मीन्स टू डिसीव समवन बाय प्रिटेंडिंग दैट यू आर द अदर पर्सन। मीन्स किसी की आइडेंटिटी चुराना। जैसे कोई आपका फेसबुक अकाउंट हैक करता है और फिर आपके फ्रेंड को आपकी तरफ से आपके नाम पे मैसेज करता है, तो वो इम्पर्सनाइजेशन करता है। And the antonym for this word is real or genuine. The example is, Twitter sets a verification system to defeat impersonation and bots.
अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ट्विटर ने जो ब्लू वेरिफिकेशन सिस्टम निकाल दिया है वो इसलिए निकाल दिया है ताकि जो नोटेबल लोग थे, जैसे कि पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज जो होते हैं, ताकि लोग उनकी इम्पर्सनाइजेशन ना करें, उनका फेक अकाउंट बना के कोई ट्वीट या कोई कमेंट ना करे। डम मीन्स स्टूपिड और यूजलेस। द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज स्मार्ट और पर्पसफुल। द एग्जाम्पल इज, प्लीज नोट दैट Twitter will do lots of dumb things in coming months. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ट्विटर बहुत सारी ऐसी फजूल की चीजें आने वाले वक्त में करता रहेगा, ऐसे नए नए कानून बनाता रहेगा। We will keep what works and change what doesn't. हम ऐसे नए नए रूल्स बनाते रहेंगे, उनमें से जो रूल्स वर्क करेंगे, जो हेल्पफुल हो जाएंगे उनको हम रखेंगे, और जो हेल्पफुल नहीं होंगे उनको हम चेंज करेंगे। Sustainable means something that can exist for a longer time. कोई चीज जो बहुत ज्यादा समय तक टिक सकती है। And the antonym for this word is temporary. There is no way the new paid Twitter verification system will be sustainable in the long run. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ट्विटर ने जो वेरिफिकेशन सिस्टम के नए रूल्स बनाए हैं ये ज्यादा देर तक टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि लोग ट्विटर को यूज करना छोड़ दें, या आने वाले वक्त में वो इन रूल्स को चेंज करने की डिमांड कर सकते हैं।